हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम सेमेस्टर 7 में जो एआई आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों को, और 6 सेमेस्टर में आईटी वालों को आता है। ठीक है। तो चैप्टर 1 देखेंगे, व्हाट इज़ एआई। ठीक है। अभी एआई का मीनिंग क्या है? तो एआई का मीनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमने बहुत बार सुना होगा। तो आज हम इसको डिटेल में मतलब जानेंगे इस सब्जेक्ट में कि वो कैसे आया, कैसे बना, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या यूज़ है उसके, क्या क्या प्रॉब्लम है जो हमें अभी सॉल्व करनी है। नो डाउट अभी एआई आ गया है तो उससे बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। बट कई प्रॉब्लम्स भी है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, ठीक है, तो ये जीटीयू का सिलेबस है। उसमें ये वाला सिलेबस है, एआई प्रॉब्लम्स, अंडरलाइनिंग अजम्पशंस, एआई टेक्निक्स, द लेवल ऑफ द मॉडल, क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। ठीक है। ये वाला फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ देते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, सॉल्विंग इक्वेशन एंड ड्राइविंग रिक्वायर इंटेलिजेंस। ठीक है। मतलब बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी है। हमें पता है कि रीजनिंग यानी कि हम सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये एक्टिविटीज़ हमारी होगी। ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस भी समझते हैं कि हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये तेलुगु है, एक्सेट्रा। ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशंस, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब हम जो करते हैं वो हम सॉल्व भी करते हैं इक्वेशन। या फिर ड्राइविंग रिक्वायर इंटेलिजेंस, मतलब हम हमारी इंटेलिजेंस मतलब हमारी बुद्धि का यूज़ करके, हमारे पास जितने उसका यूज़ करके हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। स्पेशली डेवलप एंड कंप्यूटर सिस्टम्स कैन न्यू परफॉर्म सिमिलर टास्क, कुछ ऐसे भी कंप्यूटर सिस्टम है जिसको ऐसे डेवलप किया गया है जो कि वो हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो सिमिलर ऐसा ही कर सके, जैसे कि रीजनिंग यानी कि सोचना कि ये सही है या फिर गलत है, ये सारी चीज़ें। या फिर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, या फिर इक्वेशन सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम करती है। तो स्पेशली डेवलप मतलब उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सके उसके लिए एक डेवलप की गई है, एक स्पेशली कि वो कंप्यूटर सिस्टम्स बनाई गई है कि जो सिमिलर टास्क कर सके। लाइक डायग्नोसिंग डिसीज़, यानी कि डिसीज़ क्या है, मतलब डिसीज़ यानी कि कोई भी रोग, ऐसा हम बोलते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो ह्यूमन बॉडी में, तो उसको भी वो डायग्नोसिंग करता है, यानी कि उसको भी वो पहचान लेता है। इतना आगे बढ़ गया है हमारा एआई। सो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम हम बनाते हैं। इंटरप्रेटिंग स्पीच एंड नेचुरल लैंग्वेज, हमारी नेचुरल लैंग्वेज भी वो बोल सकता है। ऐसे ऐसे हमने ये सारी चीज़ें हमने डेवलप कर दी है। दिस सिस्टम एग्जिबिट अ सर्टेन लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने मतलब हमने एक, हमारी तो इंटेलिजेंस है, यानी कि हमारे में तो बुद्धि है। ठीक है। बट हमने एक आर्टिफिशियल एक वो तैयार किया कि जिससे हमारी जो थिंकिंग की सोच है वही वो पूरा कर सके, बट एज अ ईजी वे में। ठीक है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। फिर हमारी बहुत सारी एआई की डेफिनेशन, ये मैंने 4 डेफिनेशन तो लिखी है, आपको जो याद रहे वो आप लिख सकते हो। बल्कि बुक में तो 13 ऐसी डेफिनेशन दी गई है, बट ये 4 थोड़ी ईजी है। कि ऐसी सिस्टम जो थिंक यानी कि सोचे ह्यूमन की तरह, उसको भी तुम एआई बोल सकते हो। ठीक है। एआई में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच है एआई, दैट इज कंसर्न विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, यानी वो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट बिहेवियर करता है। ऐसा हमने एक बनाया है एआई, जो कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच कहलाता है। ठीक है। तो ये वाली भी एआई की डेफिनेशन हो सकती है। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स दैट परफॉर्म फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस व्हेन परफॉर्म बाय पीपल, यानी कि द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन, यानी कि हम जो मशीन क्रिएट करते हैं, कोई भी मशीन, यानी कि एआई ले लो या फिर कोई सॉफ्टवेयर ले लो, कोई भी कोई एप्लीकेशन ले लो मोबाइल की, जो भी। ठीक है। तो वो क्या होता है, एक आर्ट होता है। कोई भी मशीन को क्रिएट करवाना यानी कि एक आर्ट होता है। दैट परफॉर्म फंक्शंस, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर वो एक मशीन है, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, लाइक प्लस माइनस ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। ठीक है। व्हेन परफॉर्म बाय पीपल, ठीक है, जब भी वो पीपल मतलब कोई भी, तो उसके लिए भी एक इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें जो हम एक सिस्टम में डाल दें तो वो बन जाएगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। सिस्टम दैट थिंक रेशनली एक्ट लाइक ह्यूमंस, यानी कि सिस्टम दैट थिंक रीजनली, यानी कि जो सही है उसको वो सही ही बताएगा, उसको कुछ गलत नहीं बता सकता। हमें पता है कि 2+2 4 होता है। ठीक है। तो वो 5 नहीं कह सकता, क्योंकि वो राइट है। ठीक है। एक्ट लाइक ह्यूमंस, यानी कि जैसे ह्यूमन बिहेव करता है वैसे ही वो बिहेव करेगा, बट थोड़ा इंटेलिजेंटली। ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन में, और भी डेफिनेशन आपको बताती हूँ।
ये जो टेक की बुक है उसमें 13 ऐसी डेफिनेशन दी है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये दो तो हमने देख ली। द एक्साइटिंग न्यू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर थिंक, यानी कि हम ऐसे कुछ नए एफर्ट लगाए और कंप्यूटर को थिंक कराए कि भाई वो मशीन विथ माइंड्स है, मतलब हम जो सोचते हैं वही वो सोचे, ऐसा हम कुछ बनाए। लिटरल सेंस, यानी कि हमारे में जो सेंस है वो मशीन में नहीं होती, बट हम ऐसा कुछ एफर्ट लगाए जिससे वो ह्यूमन की तरह सेंस करे। द ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज़ दैट वी एसोसिएटेड विद ह्यूमन थिंकिंग, मतलब जो भी हम ऑटोमेटिकली जो है एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं वो कैसे, मतलब हम जो सोचते हैं, हम जो एक्टिविटी करते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाए, ऐसा कुछ बना दें, तो वो होता है एआई। एक्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है। क्रिएटिंग मशीन दैट परफॉर्म्स फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस, मतलब कि इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा, वो जो फंक्शन का यूज़ करते हैं वही हम मशीन को बनाने में हम वो यूज़ करेंगे, जिससे वो पीपल यूज़ कर सके उसको एज अ ह्यूमन। द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स एट विच एट द मोमेंट पीपल आर बेटर, ठीक है। मतलब कंप्यूटर्स को हम ऐसे कैसे, मतलब उसको मूवमेंट कराए, कैसे हम उसको यूज़ करें जिससे हमें लगे कि हाँ ये ह्यूमन ही कर रहा है। जैसे कि हम पीडीएफ कहते हैं कि भाई ह्यूमन राइटिंग में लिख दो तो वो लिख देता है, तो कैसे पता चला उसको कि हाँ ये यही ह्यूमन की राइटिंग है। तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है, तो आप एक बार देख लेना वीडियो को पॉज करके जो आपको अच्छी लगे, बट मुझे ईजी यही लगी ये चार, तो मैंने ये चार रखी है, ठीक है। अभी ये बहुत सारी हमने जो डेफिनेशन देखी उससे दो चीज़ मालूम होती है कि फर्स्ट थिंग ये कि द थॉट प्रोसेस एंड रीजनिंग, यानी कोई भी मशीन हो उसका थॉट प्रोसेस एंड रीजनिंग हमारे ह्यूमन बिहेवियर से मैच होना चाहिए। एंड वो मैच तो होना चाहिए, बट मशीन की तरह भी वो बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें पता चलेगी, एक तो वो बिहेवियर उसका कैसा है मशीन की तरह, बट हमें कैसा चाहिए, थॉट प्रोसेस एंड रीजनिंग ह्यूमन जैसी चाहिए, ठीक है। तो एआई जो है ना हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो 4 अप्रोचेस दैट आर फॉलोड इन एआई, ठीक है। एआई क्या फॉलो करता है, ये 4 अप्रोचेस, लाइक ये 4 चीज़ें उसमें हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ वो एआई है। एक्टिंग लाइक ह्यूमन, थिंकिंग लाइक ह्यूमन, थिंकिंग रीजनली रेशनली एंड एक्टिंग रेशनली। अभी ये 4 जो एस्पेक्ट है वो हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्टिंग लाइक ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन जैसे एक्ट करता है। अभी हमको पूछे कि भाई कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो हम बोलेंगे कि न्यू दिल्ली, ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। तो हमने कैसे एक्ट किया कि भाई वो तो दिल्ली है, ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। या फिर गांधी जी कौन थे, या फिर ये सारी चीज़ें, तो हम कैसे एक्ट करते हैं वैसे ही वो एआई जो मशीन है वो भी ऐसे एक्ट करना चाहिए, यानी कि एआई भी एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्रीवियस ईयर के 4 पेपर में ये पूछा गया था कि ट्यूरिंग टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए, ये हमारे 4 अप्रोच इसमें एक है एक्टिंग ह्यूमन, उसको टेस्ट करने के लिए हमने ट्यूरिंग टेस्ट का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें पता चले कि वो जो मशीन है वो ह्यूमन की तरह ही एक्ट कर रही है, उसको टेस्ट करने के लिए हम ट्यूरिंग टेस्ट करेंगे फॉर टेस्टिंग इंटेलिजेंस, क्योंकि हमें पता है कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए एज अ ह्यूमन, ठीक है। तो उसको हम टेस्ट करेंगे। तो वो ट्यूनिंग टेस्ट किसने करवाया था, एलन ट्यूनिंग ने 1915 में, ठीक है। ट्यूनिंग टेस्ट क्या है, तो ट्यूनिंग टेस्ट क्यों यूज़ होता है, टू डिटरमाइन वेदर और नॉट मशीन्स कैन थिंक इंटेलिजेंटली लाइक ह्यूमंस, यानी कि वो बताता है कि जो भी मशीन है हमारी, ठीक है, वो ह्यूमन की तरह एक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, वो चेक करने के लिए हम ट्यूनिंग टेस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। मशीन थिंक कर रही है ह्यूमन की तरह, जैसे हम 1 मिनट में आंसर दे दिया ना कि गांधी जी ने ये किया था, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा, ठीक है, रेम्बो कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। तो वो जो इंटेलिजेंस से हम जो सोच रही है वो मशीन भी सोच रहा है या फिर नहीं सोच रहा, वो टेस्ट करने के लिए हम ट्यूनिंग मशीन का ये करेंगे। मतलब ये 4 चीज़ें हो वो मशीन में, तो हम ऐसा बोल सकते कि वो हाँ वो कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एज अ ह्यूमन, ठीक है। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब ये टेस्टिंग कैसे होती है, तो देयर विल बी अ ह्यूमन इंटरोगेटर, यानी कि हमारे पास एक ह्यूमन होगा, ह्यूमन इंटरोगेटर, वो एक्ट कैसे करेगा एज अ एग्जामिनर, मतलब वो चेक करेगा वन साइड, ठीक है। एक दीवार होगी, एक वॉल होगी, उसके वन साइड एक ह्यूमन इंटरोगेटर होगा जो चेक करेगा कि वो मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह
हो है या नहीं है, ठीक है। और दूसरी साइड क्या होगा, अदर साइड मशीन, जो नॉलेज बेस है, जो हमने उसे दिया है कि भाई ये नॉलेज जो हमें पता है वो हमने उसे दिया है, तो वो हो गई मशीन। और ह्यूमन यानी कि देखो इधर एक वॉल है, इधर एक साइड पे इंटरोगेटर बैठा होगा जो एग्जामिनर है, और दूसरी साइड मशीन और ह्यूमन दोनों बैठे होंगे, ठीक है। अभी इंटरोगेटर ने एक क्वेश्चन उसको दिया कि भाई कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो ह्यूमन कैसे बिहेव करता है कि भाई कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मशीन भी कैपिटल ऑफ इंडिया बोले और फिर वो मैसेज इधर जाएगा, आंसर इधर जाएगा। अभी दोनों का आंसर सही है, तो इंटरोगेटर कुछ करी मतलब ऐसा डिक्लाइन नहीं कर सकता, ठीक है, कि भाई नहीं दोनों सही है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे ह्यूमन थिंक कर रहा है वैसे ही मशीन भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सही हो तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मशीन इज़ राइट, ठीक है, क्योंकि मशीन ने अच्छे से वो करा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं वो अच्छा है, ठीक है। तो हमें जानना क्या है एग्जैक्टली, मशीन ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो हमें चेक करना है। तो मशीन इंटेलिजेंट कैसे कहलाएगा, जब भी मशीन और ह्यूमन दोनों के आंसर सेम आएंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये दोनों सही होंगे तो ह्यूमन इंटरोगेटर जो साइड पे वॉल के इस साइड पे जो बैठा है वो कांट डिस्टिंक्टनेस रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स को वो मना नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो होती है हमारी टेस्टिंग, ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। अभी आगे वाले लेक्चर में हम ये 3 देखेंगे और हमारा 4 अप्रोचेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर इज़ टू मच ईजी, पूरा थियोरेटिकल है, मतलब पूरा मतलब थियोरेटिकल है, लाइक एआई को जानना है कि कैसे आया, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ये कोर्स हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।